हेलो फ्रेंड्स, हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डीएनए रेप्लिकेशन, डैमेज एंड रिपेयर पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का अहम टॉपिक, जिसे हम कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन, व्हाट इज जीन एक्सप्रेशन? जब हम कहते हैं कि जीन एक्सप्रेशन, तो एक हिंदी में जो अर्थ होता है इसका, उसका नाम है जीन अभिव्यक्ति। यानी कि कोई भी जीन अपने आप को एक्सप्रेस करती है, तो वो एक्सप्रेस कैसे करती है? कब कहेंगे हम कि जीन एक्सप्रेस होती है? तो इस जीन एक्सप्रेशन का एक नाम और होता है, और उसे कहते हैं हम सेंट्रल डोग्मा। जीन का केंद्रीय सिद्धांत। व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा? एक जीन का केंद्रीय सिद्धांत होता है सेंट्रल डोग्मा। तो इस केंद्रीय सिद्धांत में आप देखें तो डीएनए से बनता है एमआरएनए, जिसको हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं, और इस मैसेंजर आरएनए से वापस यूए बन सकता है, और मैसेंजर आरएनए एमआरएनए से बन जाती है प्रोटीन। अगर कोई भी आपसे कहता है कि व्हाट इज जीन एक्सप्रेशन, तो दिस इज द जीन एक्सप्रेशन। यानी कि डीएनए से बनता है एमआरएनए, और डीएनए से एमआरएनए बनने की जो क्रिया होती है, उस क्रिया का नाम होता है ट्रांसक्रिप्शन। और जब एमआरएनए से बनता है प्रोटीन, तो इस क्रिया का नाम होता है ट्रांसलेशन, अनुवादन, अनुलेखन और अनुवादन। दिस इज ट्रांसक्रिप्शन, दिस इज ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। दिस इज द सिंपल थिंग। एक ट्रांसक्रिप्शन और एक ट्रांसलेशन, इन दोनों को मिलाकर के एक चक्र ट्रांसक्रिप्शन का और एक ही चक्र ट्रांसलेशन का, इन दोनों को मिलाकर के हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा या जीन एक्सप्रेशन। अब देखो, केवल ऐसा नहीं होता कि डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से भी डीएनए बन सकता है। सम वायरसेस दैट हैव जेनेटिक मटेरियल ऑफ आरएनए, यानी कि ऐसे विषाणु जिनके आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होते हैं, उनमें ये क्रिया या ये जो रिएक्शन है ट्रांसक्रिप्शन की, ये उल्टी होती है। इसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आपने एक एंजाइम जिसका नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एंजाइम होता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये इसका नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति में एमआरएनए से वापस डीएनए भी बन सकता है। तो दिस इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड द एंजाइम दैट इन्वॉल्व रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये सब जो प्रोसेस है जिसे हम पढ़ने वाले हैं आगे, ये सब प्रोसेस कहलाता है सेंट्रल डोग्मा ऑफ ए जीन या फिर जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन। एक्चुअली हम जानते हैं कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, उससे एक सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए बनता है, और उस सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए से बनती है एक प्रोटीन। तो देखिए, मैं यहां पर कुछ ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज डीएनए,
दिस इज डीएनए, दिस इज 5 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम, दिस इज 5 प्राइम। ठीक, इससे एक सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए बनता है। दिस इज डीएनए, दिस इज एमआरएनए। और एमआरएनए के 3 न्यूक्लियोटाइडों का जो अनुक्रम होता है वो एक आनुवंशिक कोड यानी कि जेनेटिक कोड कहलाता है। तो एमआरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनसे बनते हैं जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड जो होता है वो एक एमिनो एसिड को कोड करता है और बहुत सारे एमिनो एसिड मिलकर के एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। दिस इज द कंप्लीट जीन एक्सप्रेशन। इट मीन्स दिस इज ट्रांसक्रिप्शन, दिस इज ट्रांसक्रिप्शन और दिस इज ट्रांसलेशन। दिस इज कंप्लीट सेंट्रल डोग्मा और जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, एक डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, उस डबल स्टैंडर्ड डीएनए से एक एमआरएनए बनता है जो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ये सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, प्रत्येक 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर के एक आनुवंशिक कूट बनाते हैं, ये हम जानते हैं। एक आनुवंशिक कूट एक अमीनो अम्ल को कोड करता है और फिर कई सारे अमीनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो दिस इज द कंप्लीट सेट ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर हम कुल मिलाकर के एक ट्रांसक्रिप्शन पढ़ने वाले हैं और एक ट्रांसलेशन पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ हमारे पास लगभग 3 चैप्टर हैं जिनके अंदर हमको सब कुछ पढ़ना है। पहला चैप्टर है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन इन बोथ सेल्स, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। देन ट्रांसलेशन, उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है जेनेटिक कोड, आनुवंशिक कूट, वो भी पढ़ना है। देन ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, देन जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड इन यूकैरियोटिक सेल। तब जाकर के हमारी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी समाप्त हो जाएगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन, जनरल इंट्रोडक्शन। देखिए, हम जानते हैं कि डीएनए लाइक दिस, ये डीएनए है, ये डीएनए है और इस डीएनए से किसका निर्माण होता है? एमआरएनए का निर्माण होता है। तो देखो, इस डीएनए की हम जानते से मान लो हम डायरेक्शन इधर रखें, अगर हम एमआरएनए के प्रोडक्शन की डायरेक्शन इधर रखें तो इस डीएनए में 2 श्रृंखलाएं हैं, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रही है और एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम आ रही है। ठीक है, अब इस डीएनए में हर जगह पर ऐसा नहीं कि भाई कहीं भी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा, नहीं। जिस प्रकार से रेप्लिकेशन एक निश्चित स्थान पर शुरू होता है, उसी प्रकार से डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया भी एक निश्चित स्थान पर शुरू होती है और उसे हम कहते हैं प्रमोटर। तो लाइक दैट, ये दिस इज प्रमोटर। ठीक, दिस इज 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम, दिस इज प्रमोटर। यानी कि प्रमोटर वाले स्थान पर ये आकर जुड़ता है आरएनए पॉलीमरेज। अभी हम जो पढ़ेंगे आगे चलेंगे, और इस वाले स्थान पर यह आरएनए का निर्माण शुरू कर देता है। यानी कि जिस प्रकार से रेप्लिकेशन ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पर ही शुरू होता है, जिसको हम रेप्लिकॉन कहते हैं, उसी प्रकार से ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया भी डीएनए में एक निश्चित स्थान पर शुरू होती है, उसे हम कहते हैं प्रमोटर। और ये प्रमोटर भी ए और टी सीक्वेंस के रिच रीजन होते हैं। तो ये प्रमोटर है। अब हम इसमें देखें
तो भाई डायरेक्शन हम इधर ले रहे हैं, मान लीजिए डीएनए से आरएनए यानी कि ट्रांसक्रिप्शन की जो डायरेक्शन है वो इधर ले रहे हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो जो हमारा अब ये बात है कि भाई डीएनए तो जब एप्लीकेशन हमने पढ़ा था तो उसमें तो हमने देखा था भाई दोनों श्रृंखलाओं पर दो नई श्रृंखलाएं बनती हैं, क्योंकि डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, लेकिन यहाँ पर तो आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है। फिर कौन सी श्रृंखला पर आरएनए का निर्माण होगा, ये बात थोड़ी सी समझने वाली है। तो देखो हमको पता है कि चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो, मैं बहुत दिन से चिल्लाता आ रहा हूं कि हमेशा ये सभी चीजें यानी कि बायोलॉजिकल जो प्रोसेस जो डीएनए से संबंधित हैं वो सब 5 प्राइम टू 3 प्राइम चलती है। तो इसमें भी आपको देखो 5 प्राइम टू 3 प्राइम लेना है। अब अगर आप इस रेड वाली लाइन को देखें तो रेड वाली लाइन यहाँ पर ये 3 प्राइम है, तो इसका मतलब है कि ये इधर से 3 प्राइम टू 5 प्राइम जा रही है। अगर आप इस व्हाइट वाले को देखेंगे तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रही है, तो ये इधर से 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रही है। अब कभी भी देखो चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो, कभी भी दोनों सिरे एक साथ नहीं आ सकते। इसका मतलब है कि ये जो श्रृंखला है नीचे वाली ये वाली ये इसके ऊपर आरएनए का निर्माण होगा। क्यों होगा? क्योंकि दिस इज यहाँ पर ये 5 प्राइम होगा और यहाँ पर ये 3 प्राइम होगा। ठीक है, यहाँ पर ये 5 प्राइम है और यहाँ पर ये 3 प्राइम है। तो इस श्रृंखला को जिसके अंदर ये या जिसके अनुसार ये आरएनए का निर्माण हो रहा है उस श्रृंखला को हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये यहां पर थोड़ी सी समझने की बात है भाई, ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग ऊपर वाली श्रृंखला ये दिस इज नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, इसका एक नाम और है जो टेम्पलेट जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इसका एक नाम और है, इसे हम सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं, सेंस स्ट्रैंड, और इसे हम एंटी सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये उसके विपरीत है, एंटी सेंस स्ट्रैंड। यहां थोड़ा ध्यान देने की बात है कि भाई जो श्रृंखला 3' to 5' चल रही है उसके ऊपर आरएनए की श्रृंखला का निर्माण 5' to 3' दिशा में होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड, और ऊपर वाली जो है वो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है, क्योंकि ऊपर वाली श्रृंखला जो है उसमें यानी उसके अकॉर्डिंग कभी भी आरएनए का निर्माण नहीं होता। अगर हम देखें तो आरएनए की जो श्रृंखला है वो नॉन टेम्पलेट जो स्ट्रैंड है उसके अकॉर्डिंग ही होती है। केवल अंतर होता है कि वे आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है और उसमें थायमिन होता है, बस केवल यही अंतर होता है, बाकी कोई अंतर नहीं होता। बाकी ये जो श्रृंखला है आरएनए की ये इस नॉन टेम्पलेट श्रृंखला के अनुसार ही होती है। अब इसको हम सेंस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो सेंस यानी कि जो इसके अकॉर्डिंग हम ले रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग हम ले रहे हैं, तो जो न्यूक्लियोटाइड का जो क्रम है इसके अंदर आरएनए में वो इसके अनुसार है, इसलिए हम इसको सेंस कह रहे हैं। और ये जो है ये इसके उल्टा है यानी कि कंप्लीमेंट्री है, इसलिए इसको हम एंटी सेंस कह रहे हैं। तो ये सेंस स्ट्रैंड, एंटी सेंस स्ट्रैंड, और दिस इज नॉन टेम्पलेट एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो जो टेम्पलेट है वो एंटी सेंस है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग बना है। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो आरएनए बना है उस आरएनए में न्यूक्लियोटाइड का जो क्रम है वो 5' to 3' श्रृंखला के अनुसार ही है, बस फर्क केवल यूरेसिल का होता है। ना हम बात करें कोई प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या है, ये हम ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं, पहले ट्रांसलेशन की बात यहां पर नहीं करेंगे। तो देखो बेसिक डिफरेंस ये होता है कि मान लीजिए यहां पर एक सेल है, ये सेल है इस तरह से, और जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उनमें जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो इस तरह से जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर बिखरा होता है, ये हम सब जानते हैं। अब ये बंद होता है, भाई मैंने इसको बंद नहीं किया, ये क्लोज होता है, सर्कुलर होता है, क्लोज होता है, सर्कुलर है, क्लोज है, कॉम्पैक्ट है। ठीक है, अब इससे जो आरएनए बनता है, मान लो मैं यहां पर इसको खोल देता हूं इस तरह से, ये यहां पर खुल गया है और ये यहां पर खुल गया है, तो आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो इस श्रृंखला पर सपोज दैट यहां से आरएनए का निर्माण शुरू करता है।
ठीक है, ये यहाँ पर पहले जुड़ा होता है क्योंकि ये डीएनए आरएनए जुड़ा होता है। अब यहाँ पर ये शुरू करता है तो ये इसका 5 प्राइम है और ये इसका इधर 3 प्राइम होगा, सीधी सी बात है। अब देखो ये सब साइटोप्लाज्म है, ये सब साइटोप्लाज्म है, क्योंकि इसमें कोई न्यूक्लियस तो होता नहीं है भाई, जितना भी आनुवांशिक पदार्थ होता है वो सब बाहर होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा होता है। ठीक है, तो इसमें न्यूक्लियस नहीं है। अब जब न्यूक्लियस नहीं है तो यहां देखो भाई साइट, जैसे ही इसमें डीएनए से एमआरएनए बनता है तुरंत ही साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा, और जैसे ही साइटोप्लाज्म में आता है तो इस जगह पर राइबोसोम होते हैं, तो वो राइबोसोम इसके ऊपर जुड़ जाते हैं ऐसे, और इससे प्रोटीन का निर्माण शुरू हो जाता है ऐसे। यानी कि हम एक बात कहें कि प्रोकैरियोटिक सेल में जैसे ही एमआरएनए बनता है उसके साथ तुरंत ही राइबोसोम जुड़ जाता है और ट्रांसलेशन की क्रिया शुरू हो जाती है। तो इसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन कॉम्बिनेटोरियल, इनके साथ साथ चलते हैं, कंबाइन होते हैं, कॉम्बिनेटोरियल होते हैं। ठीक है, कंबाइंड होते हैं, साथ साथ चलते हैं। जबकि अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो दिस इज यूकैरियोटिक सेल, और इसमें एक वेल डेवलप्ड कंपार्टमेंट जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस पाया जाता है। हम सभी जानते हैं इसमें न्यूक्लियर पोर होते हैं इस तरह से। तो ये वही इससे जुड़ी हुई यहां पर ये अंतःप्रद्रवी जालिका पाई जाती है इस तरह से, और ये 2 प्रकार की होती है, आप सभी जानते हैं भाई, एक तो रफ होती है और एक स्मूथ यानी कि एक चिकनी होती है, खुरदरी होती है। तो इसके ऊपर ये राइबोसोम के कण होते हैं, तो ये राइबोसोम के कण इसको एक खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका बना देते हैं, और एक होती है चिकनी जिसके ऊपर राइबोसोम के कण नहीं होते हैं। अब जो हमारा क्रोमोसोम होता है, यानी कि जो डीएनए होता है पूरा मटेरियल, वो क्रोमोसोम के रूप में न्यूक्लियस में होता है, वेल डेवलप न्यूक्लियस बनाता है। अब न्यूक्लियस में जब ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होती है तो जो क्रोमोसोम है वो अपना जो क्रोमोसोम रूप है वो खो देते हैं, और जो डीएनए वो लीनियर हो जाता है। तो यहां भी ये लीनियर डीएनए मैं दिखा रहा हूं इस तरह से, ये लीनियर डीएनए है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये हम सभी जानते हैं। जब इससे एमआरएनए बनता है, मान लीजिए यहाँ पर ये डीएनए था, इससे बन गया एमआरएनए, तो ये इसका एमआरएनए बन गया भाई सिंगल स्टैंडर्ड। अब ये जो एमआरएनए बनता है, ये एमआरएनए बनता है हेटेरोजीनस एमआरएनए, इसे हम कहते हैं, इसका नाम है हेटेरोजीनस एमआरएनए, या इसको हम सिंपल कहते हैं एचएनएमआरएनए। ठीक है, एचएनएमआरएनए, हेटेरोजीनस एमआरएनए। जब ये हेटेरोजीनस एमआरएनए बन जाता है तो देखो इसके अंदर कई कमियां होती हैं, अभी हम बताएंगे। जैसे देखो क्या है कि यूकैरियोटिक सेल में जो जीन है वो काफी लंबा होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल में जो जीन है वो ऑपेरॉन के रूप में होते हैं, इसके अंदर ऑपेरॉन के रूप में होते हैं। ऑपेरॉन का मतलब होता है कि एक ही नियंत्रण इकाई से कई जीन जुड़े होते हैं, लाइक दैट रेलवे का जो इंजन, ट्रेन का जो इंजन होता है उससे कई बोगी आपस में जुड़े होते हैं, तो कंट्रोल जो है वो एक जगह से होता है इंजन से। इसी प्रकार से इसमें होता है कि एक जीन है, यानी कि एक प्रमोटर है, और एक प्रमोटर से फिर कई जीन जुड़े होते हैं, तो इस ऑपेरॉन के रूप में होता है। ऑपेरॉन हम पढ़ेंगे जब जीन रेगुलेशन पढ़ेंगे तब। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता भाई, यहाँ पर क्या है कि डीएनए की लंबाई बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, एक ही जीन के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अब वो जो जीन के जो पार्ट हैं वो भी अलग अलग है। एक जीन के अंदर, जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक जो जीन होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं। एक एक्सॉन होता है जो प्रोटीन का निर्माण करने में भाग लेता है, एक एक्सॉन होता है, इंट्रॉन होता है जिसकी सीक्वेंस प्रोटीन निर्माण में भाग नहीं लेती है। तो एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। लास्ट में जब एचएनआरएनए बन जाता है, इस एचएनआरएनए के अंदर दोनों प्रकार की सीक्वेंस हैं। डीएनए में जब डीएनए से जब एमआरएनए बनता है तो उस समय जो आरएनए पॉलीमरेज है वो किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं करता है, वो पूरे के पूरे डीएनए से, चाहे उसमें एक्सॉन है चाहे वो इंट्रॉन है, एमआरएनए बना देता है।
अब वो जो mRNA बनता है उसे हम कहते हैं hnRNA या हेट्रोजीनस RNA। इस hnRNA के अंदर दोनों प्रकार की सीक्वेंस है, एक्सोन भी है, इंट्रॉन भी है। एक्सोन जो डीएनए से प्रोटीन का निर्माण करती है, और एक इंट्रॉन जो आरएनए से प्रोटीन का निर्माण नहीं करती है। तो इंट्रॉन को हम हटाएंगे, एक्सोन को आपस में जोड़ेंगे, तो इस क्रिया को हम कहते हैं स्प्लाइसिंग। ये भी होगी। तो देखो इसमें क्या होता है कि जब ये यहां से hnRNA बन जाता है, तो hnRNA के बाद ये सब 3 क्रिया होती है इसके अंदर, और वो 3 क्रियाएं हम पढ़ेंगे। पहली है नंबर 1 5' कैपिंग, एक तो ये क्रिया होती है, ये सब हम डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरी जो क्रिया होती है वो है 3' पॉलीएडिनाइलेशन, 3' पॉलीएडिनाइलेशन, और तीसरी क्रिया जो है वो है स्प्लाइसिंग। जब ये 3 क्रियाएं हो जाती हैं तो जो हेट्रोजीनस mRNA है इससे फिर हमारा mRNA मैच्योर mRNA बदल जाता है, मैच्योर mRNA, परिपक्व mRNA। और ये परिपक्व mRNA फिर यहां से निकलकर इन केंद्रक छिद्रों से होता हुआ साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है। और साइटोप्लाज्म में होते हैं क्या, राइबोसोम। तो राइबोसोम इससे जुड़ जाते हैं, ये राइबोसोम जुड़ गए, और फिर ये राइबोसोम एक प्रोटीन का निर्माण कर देते हैं, ये प्रोटीन बन गई। तो इस प्रकार से हम यहां पर देखते हैं कि यूकेरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों साथ साथ ही नहीं होते हैं, साथ साथ होते ही नहीं है, इनमें अलग अलग जगह पर अलग अलग समय पर होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया न्यूक्लियस के अंदर होती है, जबकि ट्रांसलेशन की क्रिया साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है भाई, 3 क्रिया होती है, 5' कैपिंग, 3' पॉलीएडिनाइलेशन एंड स्प्लाइसिंग। और इन तीनों क्रियाओं के द्वारा hnRNA जो विषमांगी आरएनए बना हुआ है hnRNA, इससे मैच्योर mRNA बन जाता है। और मैच्योर mRNA बनने के बाद अब ये आरएनए इन केंद्रक छिद्रों से, न्यूक्लियर पोर से होता हुआ साइटोप्लाज्म में आया था, जहां पर राइबोसोम होते, राइबोसोम इससे अटैच हो जाते हैं, और अटैच होने के बाद ये क्या कर देते हैं, प्रोटीन का निर्माण शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होता है। इसमें ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है। तो इस प्रकार से 2 अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं दोनों क्रियाओं के लिए। अब हम दिस इज जनरल ओवरव्यू फॉर ट्रांसक्रिप्शन और जीन एक्सप्रेशन।